नमस्कार। हम यहाँ शनिदेव के मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए अगस्त 2026 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। यानी जो अगले 31 दिनों का सिरा है या जब भी ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं उस समय की अवस्थाओं में अगस्त का जो पूरा ही अंतराल है वो किस तरह की ग्रही व्यवस्थाओं के परिवर्तन के साथ मानवीय जीवन पर अपने प्रभावों को किस तरह से छोड़ रहा है, किन कार्यों में प्रगति है, किन कार्यों में गति थोड़ी सी रुकी हुई है, स्वास्थ्य के प्रति हम किस तरह से और अधिक सजग रहकर चल सकते हैं, ये सारे ही जो बिंदु वृत्तांत है हम आपके समक्ष रखने का यहाँ प्रयत्न करेंगे। आप 7.5 के लास्ट फेज़ के साथ में चल रहे हैं। शनिदेव वक्री हो चुके हैं। शनिदेव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है। यहाँ इस महीने के मध्य सिरे में मिडिल फेज़ के साथ में सूर्य स्वराशि स्थान में आ जाएंगे, परंतु केतु के साथ में ग्रहण दोष बनाने वाले रहेंगे। ये मुख्य बिंदुवार क्रम है और चर्चा की शुरुआत होती है प्रथम भाव के साथ में। कन्फ्यूजन्स के रिलेटेबल बेसिस अभी भी आपके सामने रह सकते हैं। किसी डिसाइसिव मूवमेंट पर हैं, इस ओर जाऊं या नहीं जाऊं, उन स्थितियों से स्वयं को थोड़ा सा आप स्थिर करके स्टेबलाइज करके चलने की कोशिश कीजिएगा। कोई बहुत बड़ा अवसर यदि आपके सामने आ रहा है तो ये गौर कीजिएगा कि जो एग्जिस्टिंग स्टेबिलिटी आपने बहुत मुश्किल से अपने लिए बनाई है, क्या वो इधर उधर होने वाली तो नहीं रहेगी, ये समझने की ज़रूरत रहेगी। तो वहीं पर आपके लिए जो साइकोलॉजी को रिलेट करता हुआ कार्य क्षेत्र होता है या मानवीय स्थितियों को समझकर उसके अनुरूप जो कामकाज करने की अवस्था होती है, उस हिसाब से आप बेहद शानदार यहाँ परिणाम प्रतिध्वनित करते हुए स्वयं के लिए देख सकते हैं। तो वहीं पर ये जो अंतराल चल रहा है इसमें आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में जहाँ पर भी खुद को पाएँ उसी समय खुद को थोड़ा सा गैप दे दें, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं रखें और उसके बाद में जो धीरे धीरे निर्णय की प्रवृत्ति उजागर होकर आगे चलती है उसको बढ़ाइएगा तो बेहद शानदार परिणाम आप अपने साथ में लेकर आने वाले हो सकते हैं। इस एक बात पर गौर करने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहने वाली रहेगी। वहीं यदि हम आगे बढ़ें तो द्वितीय भावस्थ शनिदेव हैं, तो आप देखिएगा कि द्वादश और प्रथम भाव के अधिपति शनिदेव गुरु के राशि स्थान में है। ये फाइनेंस हाउस कहा जाता है, लिक्विडिटी का हाउस कहा जाता है और यही कम्युनिकेशन और फैमिली की पोजीशंस को देखने का हाउस है। जो जुपिटर का 9th एस्पेक्ट है वो 2nd हाउस पर है, अपने राशि स्थान पर है, अपने कारकत्व प्राप्त भाव पर है और राशि भाव के अधिपति को और शनिदेव को देखता हुआ है। इस वजह से जो लंबे समय से आपकी फाइनेंशियल अप्रोच के साथ में कुछ हर्डल्स आ रहे थे उनसे निकलकर बिल्कुल स्टेबलाइज होकर आप आगे बढ़ने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा नौकरी पेशा जीवन में जिस ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी, कोई एरियर रुका हुआ था, कोई बोनस रुका हुआ था, किसी और अप्रोच की वजह से आपके लिए सैलरी के साथ में एक फ्लॉलेस पोजीशंस निकल कर नहीं आ पा रही थी, या फिर आप अपने लिए इस समय अंतराल क्रम के साथ में चलते हुए व्यापारिक जीवन में जो तीव्रता नहीं देख पा रहे थे, जो स्टेबलाइजेशन नहीं देख पा रहे थे, संघर्ष लगातार रहे, परंतु संघर्षों के मध्य जो निष्कर्ष निकल कर आना चाहिए वो सकारात्मक जो इतने लंबे समय से नहीं था साहब, अगस्त 2026 में पुनः प्रयास कीजिएगा आप और आप अपने लिए सार्थक परिणामों को अपने साथ में देखने वाले हो सकते हैं। वाणी समृद्धि के साथ में है। इन टोटलिटी जो आप कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, उसमें एक सिमेट्री है। लोगों के उकसावे में आप इस महीने बिल्कुल भी नहीं आने वाले। ये बहुत बड़ी ताकत है आपकी। जब व्यक्ति इस ताकत को समझ लेता है कि बोलने में अधिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है, शक्ति की आवश्यकता है और सामर्थ्य की आवश्यकता है शांत रहने में, वो मनोभाव, वो प्रस्फुटित होने वाले क्रम आप लगातार अपने साथ में निर्धारित यात्रा में लेकर चल रहे हैं, उसी क्रम में चलिएगा। पारिवारिक पक्ष में आप जितना तीक्ष्ण और जितना स्पष्ट बोलने वाले रहे हैं, यहाँ मौन को साधने की तरफ जाइएगा तो आपकी पारिवारिक साधना आपको पूर्ण होती हुई नज़र आती चली जाएगी।
तृतीय भाव की बात करते हैं, थर्ड हाउस की बात करते हैं, तो थर्ड हाउस की लॉर्डशिप फिफ्थ हाउस में है। आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़े हुए हैं, आप मेडिकल संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हैं, आप कल पुर्जों से संबंधित यानी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जो भी कार्य क्षेत्र होते हैं उसके साथ में जुड़ी हुई अवस्थाओं के साथ में है, मैकेनिकल की किसी भी अप्रोच के साथ में है, तो बेहद शानदार परिणाम आप अपने साथ में रखने वाले हो सकते हैं। इस बात पर पूरा गौर करके आप चलते चले जाइएगा, जिसमें निर्धारित क्रम में और कोई भी नकारात्मकता आपके साथ नहीं है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज सुनिश्चित तरीके के लाभ के साथ में आपको लेकर चल रही है, क्योंकि पराक्रम भाव के अधिपति का पंचम भाव में होना, बृहस्पति के कारकत्व प्राप्त और बुध के आधिपत्य प्राप्त भाव में होकर सातवीं दृष्टि से लाभ भाव को देखना आपके लिए अत्यधिक ताकत का सिरा है। उसी वर्णित व्यवस्था के साथ में आप चलते चले जाइएगा। नौकरी पेशा जीवन में कोई बड़ा स्थान परिवर्तन आ रहा है और उसके साथ में बड़ा लाभ है, तो आपको कई बार जोखिम भरे निर्णय साढ़े साथी के अंतिम प्रवास क्रम में लेने की ताकत अपने साथ में रखनी चाहिए। चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो देखिए, मटेरियलिस्टिक लग्जरी में थोड़ी सी कमी हो सकती है। आप फैसिनेशन में, कंपैरिजन में, ज़बरदस्ती के लोन को बढ़ाकर चलने से बचिएगा। कोई कामकाज अभी उस लेवल के साथ में आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है तो आप पहले उसकी डेप्थ को समझें। इस वजह से नहीं दे रहा है उसका जल्दी कंक्लूजन आप लेकर नहीं चलें कि इतनी जो टेक्नोलॉजी है उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारे पास में मैन पावर इस तरह से नहीं है, हमारी जगह उतनी सुनिश्चित आधार के साथ में बेहतर नहीं है। ये एक फेज है श्रीमान, क्योंकि शुक्र नीचस्थ चल रहे हैं। द्वितीय केंद्र के अधिपति अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में शनिदेव से दृष्टि गोचर हैं और शनिदेव पुनश्च है चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में निर्णय में आपको काफी हद तक एक लंबी प्रक्रियाओं के बारे में सोचना चाहिए। इस समय अंतराल में भूमि से संबंधित लाभ में थोड़ी सी कमी आ सकती है, परंतु जहां लाभ नामक शब्द जीवन यात्रा के साथ में जुड़ रहा है उसको पूरी ऊर्जावान गतिविधियों के साथ में आप लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। जीवन की सार्थक स्थितियां और सार्थकता आपके साथ में निकल कर आने वाली होती है। मदर की हेल्थ को लेकर उस लेवल के कंसर्न्स नहीं हैं जिसको लेकर आप डिस्टर्ब थे। वाहन संबंधी कामकाज में काफ़ी हद तक बेहतरी की प्रक्रियाएं आपके साथ में रह सकती हैं। सर्विस इंडस्ट्री को रिलेट करते हुए कामकाज में भी प्रोपोर्शनेट पॉजिटिविटी है। जो मानसिक सुख होता है उसमें थोड़ी सी कमी आपके लिए रह सकती है। यात्रा तय करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में मंगल है। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, आप अपने स्वास्थ्य को मेजर लेवल पर प्रायोरिटी इस टाइम में दीजिएगा, और उसमें भी यदि आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में हैं तब तो और विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। अपनी क्षमताओं के आकलन में, यानी कि जो आपके कैलिबर की पोजीशन है उसके साथ में जो खुद को एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना होता है कि ये काम तो इतने दिनों में कर जाऊंगा, उसमें और उस कैलकुलेशन में कहीं पर भी आप डिसफंक्शनल नहीं हो, ये ध्यान दीजिएगा। पंचमेश षष्ठ भाव में है, शत्रु राशि स्थान में है। भले ही कुछ समय के लिए बुधादित्य बनेगा, परंतु गुरु बुध की युति साथ में है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं। संतान पक्ष यदि शिक्षा के किसी भी और आगे के क्रम की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि उनकी राह कितनी सही है। आप स्वयं की पड़ताल को लगातार अपने साथ में लेकर जरूर चलते चले जाइएगा। वहीं षष्ठ भाव की यात्रा को यदि हम तय करते हैं तो आपको ये गौर करना होगा कि फाइनेंस को लेकर, एनिमीज को लेकर और अपनी हेल्थ को लेकर आपकी ओवरथिंकिंग हावी रह सकती है। बात इतनी सी है और हमने इतनी बड़ी करके अपने सामने रख दी, तो वो दुविधा का केंद्र बिंदु ही बनाती है। वो कहीं पर भी आपके लिए एक सिमेट्रिकल बेस को नहीं लेकर आती है। इस बात का विशेष स्तर पर खुद को ख्याल रखकर चलने का, एक अनुगामी क्रम बनाने का अवस्थित आधार लेकर चलना होगा। ये बात बारंबार अपने भीतर की सार्थकता के साथ में निक्षेपित करके आप चलते चले जाइएगा कि इस समय की अवस्था की प्रगतिशीलता के साथ में आप अब रुकावटों में नहीं हैं, आप अब बाधाओं में नहीं हैं। आप जिस ऊर्जा के साथ में चलना चाहते हैं उस और चल रहे हैं। आप एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट में हैं। आप फाइनेंस
की जो अप्रोच होती है जिसमें बर्डन नामक शब्द साथ में जुड़ा होता है उसको कैसे कम कर सकते हैं। एक्सपेंशन बाद में करेंगे, दूसरी स्थितियों की तरफ बाद में चलेंगे, परंतु वर्तमान देखते हैं। उस वर्तमान को अपने ऊपर हावी रखिएगा और जितना बर्डन खुद को कम करके आप लेकर चल सकते हैं उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में रहने वाली रहेगी। इस समय अंतराल के साथ में शत्रु पक्ष हावी नहीं है, परंतु आप जब एक कंकर को अपनी आंख के बिल्कुल पास में लेकर देखते हैं तो बहुत बड़ा नजर आता है, दूर कर दीजिए, छोटा नजर आएगा। बस उतनी ही कैलकुलेशन की अप्रोच को आप अपने साथ में रखते हैं तो एक फंक्शनल क्लैरिटी आपके साथ में बहुत अच्छे से नज़र आने वाली होती है। डाइजेस्टिव इश्यूज़ और थायराइड को रिलेट करती हुई अप्रोच से मेजर लेवल पर संभलें। यात्रा तय करते हैं सप्तम की। जो केतु की स्थितियां हैं शुरुआती 16-17 दिनों में व्यापार में जल्दबाजी दे सकती है। पुनः निवेदन कर रहे हैं कुछ दिनों में ही आप कोई भी डिसाइसिव पोजीशन की तरफ जाने से बचिएगा। और इसके अलावा जब सूर्य केतु का ग्रहण दोष बना रहेगा, गृहस्थ पक्ष के साथ इस महीने तनातनी रह सकती है, संभलें। परंतु गृहस्थ पक्ष के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करनी है, भले ही पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष, उस लिहाजा आप यहाँ एक अलग कोऑर्डिनेशन देख पाएंगे। सोलर संबंधित कामकाज में और अधिक व्यवस्थित आयाम आप अपने साथ लेकर चल सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कामकाज में भी बेटरमेंट पूरे तरीके से आपके लिए यहाँ एस्टेब्लिश है। अष्टम की यात्रा को तय करें तो हिडन प्रॉब्लम को रिलेट करती हुई पोजीशन से काफी हद तक संभलें। अब यहाँ एक विशेष बात है कि अष्टमेश षष्ठ भावस्थ आधार के साथ में है, इसलिए आपके साथ में हिडन प्रॉब्लम्स का आना परंतु सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस का बनाना पॉजिटिविटी है। विदेश संबंधित कार्यों में आर्थिक स्तर पर प्रगतिशीलता आपके साथ बहुत अच्छे से रह सकती है। 9th हाउस के साथ में बात करते हैं तो नवमेश यानी भाग्येश जो फॉर्चून और स्पिरिचुअलिटी के हाउस की जो लॉर्डशिप है वो खुद से द्वादश होकर अष्टम भाव में है, इसलिए आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य के साथ में उस स्तर की वृद्धि नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इसी वजह से मटेरियलिस्टिक पोजीशंस हावी रह सकती है, उससे संभलना अत्यधिक आवश्यक है। इस समय अंतराल में आपके लिए कोई हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ डिसीजन है, समय लगाइएगा श्रीमान। जल्दबाजी आपके लिए वहाँ हम कन्फ्यूज़न की रिलेटेबल अप्रोच को अपने साथ रख सकते हैं और कहीं गलत निर्णय जो कि कई वर्षों की मेहनत को एक तरफ कर दिया करता है, ऐसी अवस्थाओं से संभलिएगा। 10th हाउस की पोजीशंस के साथ में बात करते हैं तो 10th हाउस की लॉर्डशिप 5th हाउस के साथ में है, इसलिए आपको ये गौर करना होगा कि क्षमताओं के साथ में आपके लिए भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे उजागर हैं। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ में गतिमान होकर चलती चली जा रही है। ये याद रखिएगा कि आप संतान पक्ष को कामकाज में यदि सम्मिलित करना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय आपके लिए उन्नतिशीलता के प्रखर आवेदन आपके साथ साथ रखता चला जाता है, जहाँ से कोई भी और डाउटफुल कंसर्न्स आपके लिए एस्टेब्लिश बिल्कुल भी नहीं होने वाले होते। पिता से वैचारिक मतभेद से काफ़ी हद तक आप संभल कर चलिएगा और वहीं पर किसी इंटरव्यू आदि की तरफ हैं तो आप जितना अपना फोकस्ड बेस रखेंगे और यही समझिएगा कि हम इंटरव्यू देने की तरफ जा रहे हैं, हम इंटरव्यूअर नहीं हैं। अनुभव कई बार व्यक्ति का अहम कैसे बढ़ाता है वो खुद ही नहीं समझ पाता, उससे संभलें। लाभ भाव के जो अधिपति हैं वो षष्ठ भावस्थ क्रम में षष्ठाष्ट षष्ठ की स्थितियां हैं ये, इसलिए स्टमक को रिलेट करते हुए कोई भी हल्की फुल्की सर्जरी है वो लाभ देने की तरफ ही जाती है, उसमें दुविधा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए यहाँ पर जो आगामी तीव्रगामिता है उसमें लाभ को लेकर ओवर थिंकिंग रह सकती है। आज तो बेहतर निकला, कल क्या, कल ठीक निकला, परसों क्या, ये जो गफलत होती है उससे संभल कर आप जरूर चलिएगा। द्वादश की यात्रा को तय करें तो द्वादश के अधिपति द्वितीय भावस्थ है, शुक्र और शनिदेव का दृष्टि संबंध यहाँ पर मौजूद है, इसलिए ये भी स्पष्टता अपने साथ बहुत अच्छे से रखें कि जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात है उसमें बहुत ज़्यादा उग्र होने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी स्वरों के साथ में जितना व्यवस्थित होकर आप चलेंगे उतनी ही पॉजिटिव प्रपोर्शंस की पोजीशंस को आप अपने साथ स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा गौर करते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। तो ये था मुख्य धारा में शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए अगस्त 2026 का मासिक राशिफल। श्रावण मास की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। शिव भक्ति से ये महीना निरंतर तौर पर सरोबार रहने वाला रहे, यही अभिलाषा और यही कामना हम आपके सम्मुख यहाँ पूरे हृदय की गहराइयों से प्रकट करते हैं। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।